नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं तेज प्रताप का बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिव जी, हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपना जलवा बिखेर देते हैं, बजा देते हैं भाई। पवन सिंह और खेसारी में ज़्यादा बढ़िया सिंगर कौन है? कौन बड़ा स्टार है? खेसारी। पवन सिंह जी से रिश्ता ठीक है, लेकिन अभी बीच में गड़बड़ हो गया है। कहे सबसे खराब हमको क्या लगा कि उनका बर्थडे है, सोचे कि हम डायरेक्ट फ़ोन करके उनको बधाई देते, तो अपना पीए को थमा दिया और नाचना चालू कर दिया स्टेज पर दारू पी के। आपसे बढ़िया कलाकार तो खेसारी है। वो एक बार में फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठा लेता है। नॉनवेज खाना अच्छी बात है? नहीं, कहे पूरी से कोई काटे हाथ में दर्द होता है। सावन के महीने जो चला था चार्टर वाले में, वो बड़ा वायरल हुआ था। तब भाई साहब से पूछिए वो क्या खा रहे थे। एजुकेशन का मजाक उड़ाता आपका। आप लोग सीएम के बेटे थे, पर आप लोगों ने एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी। आपने और तेजस्वी जी सेना में जाते, कारगिल में हमारे जो नौजवान जो हैं शहीद हुए, वो मौका हम नहीं आने देते। मेरा आँख के सामने हुआ था लड़ाई 99 में। अब आप सीबीआई की तरह खोदिएगा। अब मोदी जी तभी मानेंगे जब आप हमको लड़ाई में भेजिएगा। वो तो खुश हो जाएंगे। हम लोगों ने बिहार में रोजगार दिया। आपके चचा कहते हैं हम दिए थे। पहले का नहीं दे दिए थे। जब से ये पलटी मारे, आए पलट गए, आए पलट गए। ये तो असुर राज आ गया। वो कहे जंगल राज, आप कहे असुर राज। अरे जंगल में तो मंगल होता है। तेजू भैया सब पे केस है, आप पे कहे नहीं। कहे मोदी जी हमको भक्त मांगते हैं। मोदी जी आपको धन्यवाद, तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अगला बार मेरा सरकार आएगा तो हम लोग भी लगवाएंगे ईडी या सीबीआई। तेजस्वी जी से कैसा बॉन्ड है आपका? वो तो ठीक है। बड़ी तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और आपकी काबिलियत को लोग ना पहचाने। कभी जीवन में एहसास हुआ ऐसा? होता ही है, क्यों नहीं होगा, किसको नहीं होगा। अखिलेश यादव जी से बात होती है आपकी? अभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं हम लगातार उनको फ़ोन किए, अब वीडियो कॉल मेरा रिसीव नहीं किया। लेकिन पहले उठा लेते थे मेरा फ़ोन, लेकिन अब नहीं फ़ोन अभी उठाना बंद कर दिए। बीच में आप कहीं कह दिए थे कि थोड़ा सा मोटा आ गए हैं। हाँ, पेट निकलेगा तो क्या बोलेंगे, मोटा ही ना होगा है, ऐसा नहीं ना बोलेंगे भैंस हो गए हैं। आपको शॉपिंग का ही बड़ा शौक है? कपड़ा उपड़ा खरीद लेते हैं। कहाँ से? यहीं से खरीदते हैं, इंडिया से? नहीं, यही स्टेशन के पास दुकान सब है। इतना महंगा चप्पल पहने, 12,000 की चप्पल है। ना, ये तो फुटपाथ में मिला था। फुटपाथ पे चप्पल है महाराज। 500 रुपया में मिला था ये। बर्किन स्टॉक की चप्पल हम भी पहनते हैं महाराज। 12,000 की चप्पल पहने, कह रहे 500 रुपए की चप्पल है। तो अयोध्या में बन गया, गए दर्शन करने? ना, नहीं गया। कहे अब गए वैसा मौका ही नहीं मिला। जय श्री कृष्ण बोलते तो तुरंत जीत जाते। जय श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान की जय। जय। और जय श्री राम? उसी में सब आ गए ना। आप बोलते हो जय श्री राम? राम जी भी, हम जय श्री राम नहीं बोलते हैं। आप टिकटॉक भी चलाए थे कभी? टिकटॉक चलाए थे, यस यू आर राइट। दोबारा कभी सेटल्ड हो गए लाइफ में? शादी वादी दोबारा करोगे कभी आप लाइफ में? आदमी सेटल क्या नहीं होगा, होता ही है आदमी। बहुत बुरे तरीके से झेले, बहुत सीधे साधे हम। जो मुंह में जो थी पे है वो जवान पर रहता है मेरा। हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 93046474। सियासत को समझने वाले कहते हैं कि सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। आज जो मेरे मेहमान हैं वो भी कुछ इसी तरह से है। जो है दिल में वो जुबान पर है। उनका अंदाज निराला है। वो अपने आप को कृष्ण भगवान के परम भक्तों में कहते हैं। कई बार हमें भोलेनाथ की तरह नजर आते हैं। उनके पिताजी का बिहार में एक रुतबा रहा है, लेकिन अब उनकी खुद की भी एक पहचान है, अपना एक अंदाज है। और आज हमें लगा कि वो सारे रंग जो हैं एक साथ हम खोलेंगे और मिलवाएंगे आपको इंडियन पॉलिटिक्स के मुन्ना भैया से। मिर्जापुर के मुन्ना भाई तो देखा होगा। तेज प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिक्चर देखे हैं सीरीज मिर्जापुर? नहीं, हमने देखा, मिर्जापुर नहीं देखा। एक बड़ा तगड़ा कैरेक्टर उसमें मुन्ना भैया का, अच्छा, बड़ा वायरल हुआ था। हमसे लड़का लोग कहा कि तेजू भैया भी जो हमारे हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स के मिर्जापुर के मुन्ना भैया की तरह है। होंगे, वैसा दिखते होंगे तो होंगे, वैसा काम किए होंगे तो होंगे। अंदाज आपका अलग है। ये आप कैसे है? मतलब आप बचपन से ऐसे थे? आपका स्टाइल जो है यूनिक स्टाइल बचपन से ही है। बचपन से ही मेरा ऐसा ही अंदाज रहता है। जैसे हमारे पिताजी का अंदाज था, वैसे ही अंदाज हमारा भी रहता है। लेकिन सियासत में लोग कहते हैं कि थोड़ा संभल के रहो, ये रहो। आप एकदम अनफिल्टर्ड है, जो दिल में है बोल दिया, अच्छा लगा। अनफिल्टर वाला इंटरव्यू भी दिए थे हम। हाँ, हम देखे थे। अनफिल्टर तो है ही हम। हाँ। गजब कहानी। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि लालू जी वाला स्टाइल आपका है। सही कहते हैं लोग कि एकदम एकदम ठेठ, जमीन से जुड़ा हुआ जो बात होता है उसको हम रखते हैं।
ना बोलने का अंदाज भी आपका थोड़ा लालू जी वाला स्टाइल से है। हाँ वो तो रहेगा ही ना, जब उनके पुत्र हैं तो आवाजवा तो वही ना रहेगा। पुत्र तो 2 ठू है, लेकिन स्टाइल जो है वो आपका आता है। नहीं तो हाँ, स्टाइल है तो है। तो ये आप बचपन में मतलब उनको देख के कॉपी, हम फोटो तो देख रहे हैं खूब सारा लगा है, तो ये आप कॉपी करते थे या नेचुरली निकलता चला गया? नेचुरली आवाज है मेरा, कॉपी नहीं किए हम। ना पिताजी सोचते ना, पिताजी को देखे कई बार बच्चा बनना चाहता है। देखिए पिताजी को तो हम अपना पॉलिटिकल गुरु मानते ही हैं, हाँ। ऐसी बात नहीं है। और उनके पुत्र हैं तो आवाज़ तो ऐसा होगा ही, हाँ। चाल ढाल भी वैसा ही होगा, चलते भी है तो वैसे ही हम चलते हैं। रिपोर्टर लोग को डांट भी देते हैं। रिपोर्टर लोग को डांट भी देते हैं और हम खुद ही रिपोर्टर हैं। हाँ, अरे तो हम आपका देखेंगे। उसका भी हम उसका पूरा सेगमेंट रखे हैं। लेकिन फिर वही है, ये जो आपका अतरंगी अंदाज है, इसके बारे में बड़ी चर्चा होती है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम सोचे कि आज सब कवर करेंगे। आज धार्मिक तेज प्रताप यादव जी के बारे में बात करेंगे, सियासी तेज प्रताप यादव जी के बारे में बात करेंगे, एलआर वाले जो आजकल हमारी तरह लाइव वीडियो करते हैं। नहीं सही बात है। कहाँ से शुरू करें आप बताइए? जहाँ से मन हो वहाँ से शुरू कीजिए। हमको आपके एक मित्र मिले थे आज, अच्छा। वो हमसे कहे कि स्कूल में बहुत बदमाश थे तेजू भैया। हाँ सही है? वही होंगे बदमाश। कह रहे थे पेचकस कुछ से घुसा दिया करते थे लड़का लोग को। अरे वो सब स्कूल का कहानी है, स्कूल में ये सब होता रहता होगा। मजा आता था स्कूल में सब करने में? हाँ स्कूल में तो किसको नहीं मजा आता था। ना तो मतलब आपको ही मजा आया होगा, अभी बदमाशी किए होंगे, ऐसा तो बात नहीं है। स्कूल में थोड़े लोग शरारती होते हैं। कितने शरारती? 10 नंबर में से शरारती बताना हो, कितना शरारती थे आप? 8 नंबर, 9 नंबर या 10/10? नहीं शरारती का मतलब वो नहीं है कि मतलब हुड़दंग मचा के रखना, वैसा नहीं, मतलब कम बदमाशी करते थे लेकिन कम। स्कूल गोला वाला नहीं मारते थे? हैं? गोला वाला नहीं मारते स्कूल से? छुट्टी मार भाग गए? हाँ वो तो किए हैं बहुत। कहाँ जाते थे? चल जाते थे सिनेमा देखने, और क्या। किसका पिक्चर देखते? या नहीं तो मंदिर चले जाते थे, इस्कॉन। कृष्ण जी? हाँ ज़्यादा हिस्टोरिकल मूवी हम ज़्यादा देखे हैं। कौन सा पिक्चर देखे थे? कुछ याद हो? पुराना पिक्चर सब था। कोई याद हो अगर एक को पिक्चर? पुराना पिक्चर सब था, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ वो सब देखते थे, याद नहीं है हमको। अच्छा, आपका अंदाजो बड़ा, जैसे लालू जी वाला लोग बोले। अभी हमको एक आपका याद आया, कोविड के आसपास था, कहीं नाव में आप गए, कुर्सी लाग बैठ गए और कोई मिला, उससे कह लो पिताजी से हमारे बात करो वीडियो कॉल पे। नहीं वो हमारे क्षेत्र का था, हसनपुर का। जब मैं वहाँ गया हम्म। तो बाढ़ आया था, बाढ़ के समय मैं गया था देखने के लिए। तो वो भैंस को अपना वो धो रहा था, जो था वहाँ पे वर्कर जो था, लेबर। तो उससे हम मिलने गए और उस समय हम दौरान पिताजी को वीडियो कॉल पे बात ही किए थे। फिर फ़ोन कटा था, हम बोले कि सोचे कि इसको बात करा देते हैं पिताजी से। तो डायरेक्ट हम वीडियो कॉल करके उसको बात करा दिए। उसको मजा आ गया होगा, गदगदा गया वो। लोग कहते हैं यही यूनिक है तेज प्रताप जी का। बाकी नेता लोग कोविड में घर पे बैठा था, सब नेता सब तो डर गया था। एगो यही नेता था जो निकल गया था कोविड में, सबको देखने। आपको नहीं अपने जान प्राण का रहता है कि जिसको मारने वाले भगवान नहीं है उसको यहाँ पृथ्वी को कौन मार सकता है? अरे फिर भी कोविड में इतना आदमी चला गया। अरे कोविड में गया, इम्यूनिटी मेरा बूस्टअप था ना, जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर था वो गया। ऐसा क्या करते कि आपका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है? हमारा अब देखिए, पूजा पाठ ध्यान करने से, सात्विक आदमी को रहने से इम्यूनिटी मजबूत रहता है। कुछ नहीं खाते पीते ऐसा उल्टा सीधा? ना उल्टा सीधा क्या, पहले खाते थे, अब नहीं खाते हैं। अब नहीं खाते? ना अब तो भगवान से जुड़े हुए हैं ना। मुस्किया रहे आप, धीरे धीरे लोग कहेंगे देखो तेजू भैया खुदे बोल के मुस्किया दिए। ना कहाँ पहले खाते थे जो छोड़ दिया? नहीं पहले तो लोग नॉनवेज खाते ही थे ना। अब छोड़ दिए नॉनवेज आप? तो हम नहीं खाते हैं पूरा छोड़ दिए? तो पूजा पाठ करते हैं ना, अभी कथा करवाए हम। तो मतलब अब आज के टाइम में आप कंप्लीट वेजिटेरियन है? हाँ। अरे महाराज, ये तो गजबे हो गया। इतना सारा विवाद हुआ आप लोग की पार्टी का भी, आपके भाई साहब कहीं कुछ खा रहे थे, इतना सारा सवाल उठा। तब भाई साहब से पूछिए वो क्या खा रहे थे। आप वेजिटेरियन? हम तो मना करते हैं उनको नहीं खाने के लिए। नॉनवेज खाना अच्छी बात है? नहीं। काहे? अब हम भी नहीं खाते, मतलब हमारे यहाँ कोई खाता नहीं तो हम भी नहीं खाते। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप खा के छोड़े हैं ना? अब मतलब जैसे मान लीजिए हम खाएं, हाँ। उसमें गलती हो गया, ठीक है। हाँ। लेकिन अब अभी अगर किसी को मार के खा जाएगा, उसको दर्द होता है, कटने में छुरी से दर्द होता है। हम लोग को चुभता है, जैसे सुई चुभा दे या छुरी से कोई काटे
तो हाथ में दर्द होता है कि नहीं? मतलब हाँ, हाँ, तो सोचिए कि उसको पूरा काट के कितना दर्द होता होगा। तो ये घर पे बताए थे आपको कि बहुत फोटो उसमें पॉलिटिक्स बहुत हुआ था कि सावन के महीने जो चला था चार्टर वाले में, वो बड़ा वायरल हुआ था। आप घर पे कभी कहते ही सब कि यार अब आप लोग भी, क्योंकि कहते हैं ना शुरुआत घर से करते हैं। देखिए, जिसको अपना जो है वो करता है। 5 उंगली एक जैसा नहीं होता है। सही बात, स्वाद भी सबका जवान का अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। कोई खीर खाता है, कोई पूरी खाता है, कोई मांस खाता है, कोई मछली खाता है। तो तेजू भैया का जो फैन लोग देख रहा है, उससे हाँ, तेजू तो भैया कहेंगे वेजिटेरियन बनिए। हमारे जो फैन हैं, हाँ। देखिए हम किसी को प्रेशर नहीं देते हैं। हम किसी को आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं। आपको जो इच्छा करे वो खाइए। पहले हम भी खाए हैं, हम छोड़ दिए। हमको इच्छा अब नहीं करता, हम छोड़ दिए। आपको मतलब इच्छा करता है आप खाइए। हम देखिए खान पान पे रोक टाक नहीं करते। सही बात है, खाना धर्म कपड़ा आदमी का व्यक्तिगत है। हाँ, कपड़ा धर्म खान पान रहन सहन पे क्या कमेंट करना है? कोई कमेंट नहीं, अच्छा नहीं होता है। तो ये पूजा पाठ वाला कब से आदत आपको, बचपन से है? हाँ, बचपन से हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तो होता नहीं, जैसे जैसे हम छोटे थे तो मम्मी हमारी बैठ के बैठा दिया करती थी, तो आपको कहाँ से पहले शुरू हुआ? जैसे क्या है कि स्कूल से ही हम मंदिर जाते थे। हाँ, और जैसे हमारी स्कूल बंद रहा तो भी मंदिर हम जाते थे, मतलब शुरू बचपन से ही। फिर कॉलेज में आए तो भी पूजा पाठ करते थे। कृष्ण भगवान का फिर ही उसके बाद हम दिल्ली में रहते थे। तो दिल्ली में जब हम रहे तो वहाँ से भी, जब पिताजी हमारे रेल मंत्री थे, तो वहाँ से भी हम वृंदावन भाग जाते थे गाड़ी लेके। पिताजी की उस समय लाल बत्ती गाड़ी हुआ करती थी, एम्बेसडर कार। उस पर बैठे, अब बहुत जिद करते थे और लड़ झगड़ के वृंदावन चले जाते थे। तो पिताजी बोले कि अब तो ये साधु हो जाएगा, बाबा हो जाएगा, इसको पकड़ना पड़ेगा नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। समझ गए हम। हाँ, हमारा ब्याह नहीं हुआ ना, तो हमारे पापा भी ऐसे बात करते हैं। हाँ, हाँ, तो वहां से शुरू हुआ कृष्ण जी का। हाँ। तो वहाँ मैं वृंदावन गया तो उस समय में एक हमारे मित्र थे, इस्कॉन से जुड़े हुए थे वो। तो वो हमारे पास आए और वही बोले कि वृंदावन चलिए हमारे साथ, वृंदावन चलिए हमारे साथ। तो उन्हीं को बुला लेते थे हम। उसमें पापा रेल मंत्री थे, तो रेल मंत्रालय के नीचे वो आ जाते थे, मेट्रो स्टेशन रेलवे वाला जो दिल्ली में है। और वहाँ एम्बेसडर कार लगी रहती थी। अब बिना बताए भी कभी कभी भाग जाते थे हम वृंदावन। तो पिताजी जब फ़ोन किए थे, कहाँ हो? हम बोले वृंदावन में है। अरे तुम वृंदावन चला गया बिना बताए हमको? हम बोले हाँ हम आ गए भाई, ठाकुर जी बुला लिए हमको तो हम चले गए वृंदावन दर्शन। हम बोले अब हम आएंगे 4-5 दिन बाद। उसका मोबाइल ऑफ कर देते थे। अब उसका पूरा मस्ती होकर के पूरा वृंदावन का एक एक गली घूमते थे। कहाँ घूमते थे? जैसे देखिए कृष्ण भगवान की जहाँ जहाँ लीला किया, जहाँ पे उन्होंने रास किया, बांसुरी बजाया, फिर से कई असुरों का वध किया, तो वो सब जहाँ वहाँ जहाँ भगवान ने लीला स्थली जहाँ जहाँ लीला किए, वो उस स्थली को हम घूमने का काम किया। सबसे फेवरेट जगह वृंदावन में कौन सी है? देखिए सबसे अच्छा जगह वृंदावन में, आपने वृंदावन का बात किया, सबसे अच्छा है निधिवन। क्योंकि वहाँ साक्षात भगवान आते हैं, रास करते हैं। वो है यमुना नदी का किनारा हो गया, जहाँ कृष्ण भगवान बांसुरी बजाए, जहाँ राधा कृष्ण का शादी हुआ। कई एक जगह स्थान है वहाँ। बांके बिहारी भी आते हैं? बांके बिहारी का भी दर्शन किया मैंने। बांके बिहारी जी का भी दर्शन हुआ है। बांके बिहारी जी की तस्वीर भी है। हाँ, हम देखे। अरे हम आपको कृष्ण अवतार बहुत देखे हूँ। देखिए कृष्ण अवतार का, हम तो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उनके वंश से भी आते हैं, यदुवंश से। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हम भगवान श्री कृष्ण के वंश से भी हैं। भगवान यादव थे, हम भी यादव हैं। तो हम भगवान को दादा मानते हैं। दादा हमारे परदादा हैं। तो एक तो वैसे ही यदुवंशियों पे भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद रहता है। हम पे भी ऐसा नहीं है, हम पे भी बहुत आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण के। ऐसे थोड़ी ना आप अकेले आशीर्वाद लिख बैठे हैं। देखिए सुनिए, पहले आप पे आशीर्वाद है, अच्छी बात है। हाँ, आप हैं मिश्रा जी। हाँ जी। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, ब्रह्मदेव। ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ। तो जो ब्रह्मदेव हैं, जो सृष्टि का रचयिता किया, आप उनके पुत्र हुए। हम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, जो पालनहार हैं।
इसलिए आप ये मत समझिएगा कि लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण को पूरा आपको नहीं देंगे, हम साझेदारी बांटेंगे दोनों लोग। हम बता दिए, हम आपको बता दिए कि आपको भी छोड़ा नहीं गया है, आपको भी हम लेके चल रहे हैं। तो ये महेश जी से प्यार आपको कब हुआ? क्योंकि हमने देखा है कि आप जितना कृष्ण जी के भक्त हैं उतने शिव जी के भक्त तो भी हैं। मैंने कृष्ण भगवान का लीला मैंने देखा, और उन्होंने B.R. चोपड़ा की पहले महाभारत आया करती थी, तो उसमें हम लोग CD लगा करके उसमें CD प्लेयर में अब महाभारत देखा करते थे। तो उसमें अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ेगा, भाई भाई एक दूसरे से लड़ेगा, तब तक भगवान अवतार लेंगे। ये भगवान ने कहा, ये संस्कृत में मैंने आपको बताया, और उसका अनुवाद आपको हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि जब जब पृथ्वी पे हानि होगा, साधु संतों पे अत्याचार होगा और भाई भाई लड़ेंगे, तब तक भगवान का अवतार होगा हर एक युग में, और वो हर एक युग में अवतार लेते हैं। तो उन्होंने अर्जुन को वहाँ उपदेश दिया यही कि पूरी सृष्टि, जितनी भी सृष्टि है, सब मेरे अंदर है। उसका भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। तो विराट रूप में सारे देवी सारे देवता भगवान के अंदर हैं, भोलेनाथ भी उन्हीं के अंदर है। तो कृष्ण में ही सारे देवी देवता का वास है। तो सबको मानते हैं हम, जो उनका रूप है। भगवान एक है, भगवान एक ही है, वो कृष्ण है, उनका अलग अलग रूप है। आप अल्लाह मानिए, आप जीसस मानिए, ये सब भी भगवान श्री कृष्ण के रूप है। गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब को मानिए, तो सब तो भगवान का ही रूप है ना। आदमी जो नीचे का जो नज़रिया है, वो अलग अलग रूप में उनको देखने का काम करता है। कोई कुरान देखता है, कोई बाइबल देखता है, कोई भगवत गीता देखता है, तो बहुत सारे हैं ऐसे। तो भगवान तो एक ही है, सीढ़ी एक है, एक ही सीढ़ी पे सबको जाना है। ये तो हम भी मानते हैं कि रूप अलग अलग है। लेकिन कई लड़का लोग हमसे कहा कि अगर तेजू भैया आरजेडी में ना होते तो कट्टर हिंदू होते। नहीं देखिए, ऐसा बात नहीं है। जितना सनातनी वो है, जिस तरह हिंदू का बात नहीं। देखिए, हिंदू हम हैं तो